अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कार्ल मार्क्स। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हमने कार्ल मार्क्स की जो लाइफ है उसके हवाले से और कार्ल मार्क्स की जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियालॉजीज़ हैं उनके बारे में जो है इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। इन एमसीक्यूज की मदद से ना सिर्फ आपको कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी के बारे में जानने में मदद मिलेगी, बल्कि कार्ल मार्क्स के उसकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है और उसकी जो दीगर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं उनसे भी आगाही हासिल होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में अहम एमसीक्यूज जो हैं उसके अंदर शामिल किए गए हैं। कार्ल मार्क्स वाज बॉर्न इन 1817, 1818, 1819 और फोर्थ ऑप्शन है 1820। द करेक्ट ऑप्शन इज 1818। तो कार्ल मार्क्स जो है ही वाज बॉर्न इन 1818, 1818 में जो है कार्ल मार्क्स जो है वो पैदा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स डाइड इन 1863, 1873, 1883 एंड 1983। द करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स डाइड इन 1883। तो कार्ल मार्क्स जो है 1818 के अंदर पैदा हुआ और 1883 के अंदर जो है उसकी डेथ हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बर्थ लोकेशन ऑफ कार्ल मार्क्स वाज, कार्ल मार्क्स कहाँ पे पैदा हुआ? नवाडा में, प्रूशिया, टेक्सास और नरूशिया। द करेक्ट आंसर इज प्रूशिया। कार्ल मार्क्स जो है ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। कार्ल मार्क्स, द बर्थ लोकेशन ऑफ कार्ल मार्क्स वाज प्रूशिया। डी स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि प्रूशिया जो है ये जर्मनी का पहला नाम था। पहले जर्मनी को प्रूशिया कहा जाता था, बाद में जो है उसके लिए जर्मनी का नाम जो है सिलेक्ट किया गया। अब ये जर्मनी कहलाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन हो कार्ल मार्क्स वाज बॉर्न इन जर्मनी तो ये भी दुरुस्त है, अगर प्रूशिया लिखा हो तो ये भी दुरुस्त होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स डाइड इन पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, लंदन और ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज़ लंदन। कार्ल मार्क्स जो है वो लंदन में पैदा हुआ। बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है कार्ल मार्क्स की। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी। जर्मनी से उसको जो है वो जलावतन कर दिया गया, तो वो जो है वो फ्रांस भी गया, उसके बाद वो बेल्जियम भी गया और उसके बाद जो है वो उसको बरतानिया आना पड़ा और बरतानिया में जो है 1883 के अंदर जो है उसकी डेथ हुई थी। तो कार्ल मार्क्स का जब इंतकाल हुआ 1883 के अंदर जो है, देन ही वाज इन यूके, लंदन। तो कार्ल मार्क्स लंदन में जो है उसको दफन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच सेंचुरी वाज द दास कैपिटल पब्लिश। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का एक बहुत अहम वर्क है, बहुत मशहूर किताब है। विच ड्यूरिंग विच सेंचुरी वाज दास कैपिटल published? 19th century, 18th century, 17th century and 20th century. The correct answer is 19th century. तो पहला ऑप्शन दोस्त है, कार्ल मार्क्स द ड्यूरिंग विच सेंचुरी वाज दास कैपिटल पब्लिश्ड। करेक्ट आंसर इज 19th century। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द लास्ट 2 वॉल्यूम्स ऑफ दास कैपिटल आफ्टर मार्क्स डेथ। कार्ल मार्क्स जो है उसकी जो 1883 के अंदर जो है डेथ हो गई थी, तो उसकी मशहूर किताब दास कैपिटल जो है उसकी वफ़ात के बाद उसके 2 वॉल्यूम जो है पब्लिश हुए। तो आपने बताना ये है कि हु पब्लिश्ड द लास्ट 2 वॉल्यूम्स ऑफ दास कैपिटल आफ्टर कार्ल मार्क्स डेथ। नंबर 1 है व्लादिमीर लेनिन, नंबर 2 है फ्रेडरिक एंजल्स, नंबर 3 है जोसेफ स्टालिन और जॉन स्टुअर्ट मिल। द करेक्ट आंसर इज बी। तो फ्रेडरिक एंजल जो है ही वॉज द पर्सन हु पब्लिश्ड द लास्ट 2 वॉल्यूम्स ऑफ दास कैपिटल आफ्टर द डेथ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो फ्रेडरिक एंजल जो हैं, जो कार्ल मार्क्स का बहुत करीबी दोस्त था और वो भी जो है वो कम्युनिस्ट था, तो उसने जो है उसकी वफ़ात के बाद जो है 2 वॉल्यूम जो थे वो दास कैपिटल के शाया किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हुज इंटरेस्ट डस द मॉडर्न स्टेट सर्व। आपने बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न सावरन जो नेशनल स्टेट है, इसको ब्लेम किया जाता है कि ये एक ख़ास
क्लास या ख़ास तबके के मफादात की मुहाफ़िज़ है। हुज़ इंटरेस्ट डस द मॉडर्न स्टेट सर्व, तो मॉडर्न स्टेट किस तबके के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। द वर्कर्स इंटरेस्ट, द चर्च इंटरेस्ट, द अरिस्टोक्रेसीज इंटरेस्ट, द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो कार्ल मार्क्स जो है उसने ब्लेम किया था द मॉडर्न स्टेट जो है डेट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, सरमायादारों के मफादात की मुहाफ़िज़ है। उसका बड़ा ओपन जो है वो ब्लेम था कि जो रियासत है वो सरमायादारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है और सरमायादारों को इस्तेहसाल करने का जो है वो मौका भी फ़राहम करती है, इसलिए वो रियासत को जो है वो अच्छा अदारा नहीं ख्याल करता था। नेक्स्ट है इन मॉडर्न सोसाइटी हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो है हु ऑन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ज़राए पैदावार हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं ये किसकी मलकियत होते हैं। मिलिट्री, चर्च, द कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। द करेक्ट आंसर इज़ कैपिटलिस्ट। तो जदीद दौर के अंदर जो है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, वो सरमायादारों की मलकियत होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, कैपिटलिस्ट जो हैं वो इसके मालिक होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन कार्ल मार्क्स। नीचे कुछ थिंकर्स के नाम लिखे हुए हैं, हेगल, बर्ग, एरिस्टोटल, रॉल्स। तो आपने बताना ये है कि इन चार थिंकर्स में से किस पॉलिटिकल थिंकर के जो ख्यालात हैं, जो उसकी आइडियालॉजी है या उसके जो नज़रियात हैं, उन्होंने कार्ल मार्क्स के ऊपर गहरे असरात मरतब किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज़ ए, हेगल जो है उसके जो नज़रियात थे उन्होंने कार्ल मार्क्स को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है और कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है वो उससे की हद तक जो है वो मुतासर नज़र आती है। हेगल का तल्लुक़ भी जर्मनी के साथ था और कार्ल मार्क्स का तल्लुक़ भी जो है वो बेसिकली जर्मनी के साथ था और कार्ल मार्क्स जो है वो हेगल के जो फ़िलासफ़ी है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज़म। जो मॉडर्न कम्युनिज़म है उसका बानी कौन है। हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज़म। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, व्लादिमीर लेनिन एंड जोसेफ स्टालिन। द करेक्ट आंसर इज़ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ही इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज़म। कार्ल मार्क्स जो है वो जदीद कम्युनिज़म का बानी तस्वर किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द मार्क्स बुक विच एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकानमी। कार्ल मार्क्स की उस किताब का क्या टाइटल है, उस किताब का क्या नाम है, जो कि जो कैपिटलिस्ट इकानमी है, जो सरमायादाराना मईशत है उसके ऊपर जो है उस किताब को लिखा गया है। और उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब का नाम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर बिगिनर्स, कैपिटल आइडियाज़, दास कैपिटल। द करेक्ट आंसर इज़ दास कैपिटल। तो इसमें दास कैपिटल जो है ऑप्शन सी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी ऑप्शन दुरुस्त है। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की वो किताब है जिसमें वो सरमायादाराना निज़ाम को जो है तनकीद का निशाना बनाता है, उसके फ़ीचर्स बयान करता है और कहता है कि किस तरह जो है सरमायादार जो हैं वो लोगों का, वर्कर्स का इस्तेहसाल करते हैं। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स क्या था बेसिकली। He was a philosopher, he was a doctor, he was a director, he was a producer. The correct answer is philosopher. Karl Marx was a philosopher. तो वो he was a political economic philosopher. तो political philosopher भी है, वो economic philosopher भी है और वो social philosopher भी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इन मॉडर्न सोसाइटी हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसकी मलकियत है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट हैं दे ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो तमाम जो ज़राए पैदावार हैं वो उनकी मलकियत होते हैं। नेक्स्ट है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास इज़ नोन एज द। दो क्लासेस हैं सरमायादाना निज़ाम के अंदर, एक रूलिंग क्लास होती है और एक वर्किंग क्लास होती है। तो उन दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, जो तसादम होता है, वो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है, या कार्ल मार्क्स ने कौन सी टर्म जो है रूलिंग और वर्किंग क्लास के दरमियान होने वाले तसादम के लिए इस्तेमाल की है।
historical materialism, the mode of production, alienation and class struggle. The correct answer is class struggle. ऑप्शन डी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है. और देखिएगा द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास इज नोन एज द क्लास स्ट्रगल. आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड bourgeois were presented by Talcott Parson, Karl Marx, Max Weber, Hegel. The correct answer is Karl Marx. Option B जो है that's correct option. The concept of Protestants and bourgeois were presented by Karl Marx. तो कार्ल मार्क्स जो है उसने ये दोनों कंसेप्ट पेश किए हैं. और नेक्स्ट है विच ऑफ द following goals in the immediate aim of the communist. which of the following goals in the immediate aim of the communist. तो जो कम्युनिस्ट हैं उनका कौन सा जो है वो इमीडिएट एम जो है तस्वर किया जाता है. नंबर 1 है द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोलेटारिएट्स इनटू ए रूलिंग क्लास. नंबर 2 है ओवरथ्रो द बोर्जियस सुप्रीमेसी. नंबर 3 है द कनक्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द प्रोलेटारिएट्स. और नंबर 4 है ऑल ऑफ देम. तो इसमें नंबर 4 ऑप्शन रहेगा. ये तीनों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है. स्टेटमेंट के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज द इमीडिएट एम ऑफ द कम्युनिज्म. कम्युनिज्म का जो नीचे फॉलोइंग जो है वो गोल्स दिए गए हैं उसमें से कम्युनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट या अहम जो है वो गोल कौन सा है. तो तीनों गोल जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, तीनों दुरुस्त हैं. नंबर 1 है द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोलेटारिएट्स इनटू ए रूलिंग क्लास. ये भी कम्युनिज्म का एक बुनियादी मकसद है कि जो वर्किंग क्लास है और जो प्रोलेटारिएट्स की क्लास है उनके दरमियान जो है वो इत्तेहाद पैदा किया जाए और उनको रूलिंग क्लास में जो है शामिल किया जाए. ओवरथ्रो द बोर्जियस सुप्रीमेसी, और जो सरमायादार हैं उनको ख़त्म किया जाए. और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पावर बाय द प्रोलेटारिएट्स, और प्रोलेटारिएट्स के ज़रिए जो है जो पॉलिटिकल पावर है उसको फतह किया जाए. तो ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं. तो ऑल ऑफ द अबव options are correct option. Next है which of the following is presented as a common objection to the communist agenda. Dear students, कहा गया है कि which of the following is presented as the common objection to the communist agenda. तो communist agenda के बारे में कौन सा objection जो है वो दुरुस्त है. No one will work if private property is abolished. यानी अगर प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर दिया जाए तो कोई भी शख्स फिर काम नहीं करेगा. ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कम्युनिज्म जो है आ जाएगा तो कम्युनिज्म के एजेंडे के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं. तो कम्युनिज्म क्या कहता है कि तमाम जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तमाम जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको रियासत की मलकियत दे दिया जाए और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाए. जो लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया और जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो रियासत की मलकियत में दे दी गए तो नो वन विल वर्क इफ़ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अबॉलिश्ड. तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी गई तो कोई भी शख्स फिर जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना और उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना, अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना, ये इंसान का एक नेचुरल राइट है. तो अगर उसको नेचुरल राइट ख़त्म कर दिया गया तो फिर कोई भी शख्स जो है वो काम नहीं करेगा. नंबर 2 है द फैमिली विल बी डिस्ट्रॉयड, और फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, फैमिली का जो ढांचा है वो तबाह हो जाएगा. और कम्युनिज्म वायोलेट्स प्रॉपर्टी राइट्स, और जो कम्युनिज्म है वो जो है प्रॉपर्टी राइट्स की वहाँ भी वायोलेशन होगी. ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है. इसमें तीनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त ऑप्शन जो हैं वो तस्वर किए गए हैं. आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद मार्क्सिज्म. हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद मार्क्सिज्म. व्लादिमीर लेनिन, फ्रेडरिक एंजल्स, जोसेफ स्टालिन और जॉन स्टुअर्ट मिल. हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स. तो जो कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर जो है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो किताब किसने लिखी है. यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये 2
लोगों की मुश्तरका कावश है। एक तो कार्ल मार्क्स का नाम इसमें शामिल है। कार्ल मार्क्स के अलावा दूसरा राइटर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। ये जो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो है फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स दुरुस्त ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है दुरुस्त है। हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स? तो इसका जवाब ये है कि फ्रेडरिक एंजल्स रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स। आगे देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी source of changes in man's idea? Which is the primary source of changes in man's idea? यानी इंसान के जो आइडियाज़ हैं, इंसान के जो ख्यालात हैं, उसके जो नज़रियात हैं, उसकी जो सोच और फ़िक्र है, उसमें जो बुनियादी तब्दीली रूनुमा होती है उसका कौन सा ज़रिया होता है? यानी इंसानी ज़हन में, इंसानी सोच में, इंसानी फ़िक्र में, इंसान की जो आइडियालॉजी है, उसका जो थिंकिंग है, उसकी जो तरजीहात हैं, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसके पीछे कौन सा फैक्टर कार फरमा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ चेंज इन मैंस आइडियाज़? नेचुरल सिलेक्शन, मैंस material conditions, progress towards reason, and none of the above. The correct answer is B. B ऑप्शन दुरुस्त है। यानी कार्ल मार्क्स जो है कहता ये है कि इंसान की सोच, इंसान की फ़िक्र के अंदर जो तब्दीली रूनुमा होती है उसके पीछे जो है वो मादी जो है वो हालात, जो है वो मादी वसैल, मादी मसैल, प्रॉब्लम्स जो है वो कार फरमा होते हैं। तो यानी इंसान की सोच के पीछे जो चीज़ कारफरमा होती है, जिससे इंसान की सोच, उसकी फ़िक्र, उसके आइडियाज़, उसकी आइडियालॉजीज़, उसकी थिंकिंग तब्दील हो जाती है, तो उसके पीछे जो फोर्स काम कर रही होती है वो इकनॉमिक या मटीरियल कंडीशंस होती हैं। यानी मादी हालात होते हैं या मुआशी हालात होते हैं, इकनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं। तो उससे जो है इंसान की सोच और फ़िक्र जो है वो तब्दील होती है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि मैन इज़ ए इकनॉमिक एनिमल। जैसा एरिस्टोटल जो है ही सेज मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो कार्ल मार्क्स जो है उसने इंसान के बारे में कहा है कि इंसान जो है वो एक मादी जानवर है। यानी इंसानी ज़िंदगी जो है वो मादियत के इर्द गिर्द जो है घूमती है कि मादी तरक्की कैसे करनी है, सरमाया कैसे इकट्ठा करना है, उसको खर्च कैसे करना है। तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है मादियत से जो है बसता है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि मैन इज़ ए इकोनॉमिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएट एम ऑफ कम्युनिज्म इज डेट इज़ व्हाट? यानी जो कम्युनिज्म है उसका इमीडिएट एम क्या है? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द प्रोलेटारिएट्स। और दूसरे नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोलेटारिएट्स इनटू ए क्लास। और तीसरे नंबर पे है ओवरथ्रो द बोर्जियस सुप्रीमेसी। तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। इस वाले से ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे होगा। यानी जो कम्युनिज्म है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय द प्रोलेटारिएट्स। जो प्रोलेटारिएट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, वो जो हैं वो पॉलिटिकल पावर जो है वो गेन कर लें, उसको फतह कर लें और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ द प्रोलेटारिएट्स इनटू ए क्लास, और उनको एक मुनज़्ज़म क्लास में तब्दील कर दिया जाएगा। जो प्रोलेटारिएट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको मुत्तहिद कर दिया जाएगा और एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ल में जो है वो मुत्तहिद हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे है ओवरथ्रो ऑफ द बोर्जियस सुप्रीमेसी, और जो सरमायादार हैं उनकी जो बर्तरी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो हैं कम्युनिज्म के हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वे इन विच ए सोसाइटी प्रोड्यूसेस इट्स गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज द वे इन विच society produces its goods and services is known as the historical materialism, mode of production, alienation and class struggle. As second option दोस्त है option B. The way in which a society produces its goods and services is known as the mode of production. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स आइडेंटिफाइड 4 मेन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स जो है वो 4 जो है वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। आपने बताना ये है कि इसमें कौन से 4 जो हैं वो जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो दुरुस्त हैं। कार्ल मार्क्स ने जिनकी निशानदेही की है, नंबर 1 है, पहला ऑप्शन में आ जाता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। दूसरे ऑप्शन में है स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तीसरे ऑप्शन में है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड प्रिमिटिविज्म।
तो पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन वन है प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो ये जो है कार्ल मार्क्स इनको 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहता है। कौन कौन से हैं मोड्स? 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन: प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इस वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। कार्ल मार्क्स believed that capitalism was a fundamentally exploitative system that would eventually be replaced by। कार्ल मार्क्स का कहना यह है, उसको उस बात के ऊपर यकीन है कि जो कैपिटलिज्म है वो बुनियादी तौर पे एक इस्तेहसाली निज़ाम है। ये एक ताकतवर के हाथों कमज़ोर को का इस्तेहसाल करने का निज़ाम है। तो वो कहता है कि एक्चुअली जो है वो किसी ना किसी दिन जो है ये लाजमी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में तब्दील हो जाएगा, या प्रिमिटिविज्म में तब्दील हो जाएगा, या फ्यूडलिज्म के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट कैपिटलिज्म वाज ए फंडामेंटली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम दैट वुड इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड बाय कम्युनिज्म। तो जिस अंदाज से वो कहता है कि कैपिटलिज्म जो है वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है, आखिरकार लोग इससे तंग आ जाएंगे और कम्युनिज्म जो है की जगह के ऊपर इसको रिप्लेस कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड वर्किंग क्लास इज़ नोन एज द। वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म होता है उसमें 2 बड़ी क्लासेस पाई जाती हैं, एक रूलिंग क्लास होती है और एक वर्किंग क्लास होती है, और उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट पाया जाता है उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल। द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास इज़ नोन एज द क्लास स्ट्रगल। देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलिंग क्लास in the capitalist society is known as the bourgeois, proletariats, peasantry or industrial। आपने बताना ये है द रूलिंग क्लास इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो सरमायादाना निज़ाम के अंदर जो रूलिंग क्लास होती है उसके लिए कौन सी कार्ल मार्क्स ने टर्म इस्तेमाल की है? बोर्जियस की टर्म इस्तेमाल की है, प्रोलेटारिएट्स, पीजेंट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो पहला ऑप्शन जो है डेट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो है रूलिंग क्लास के लिए बोर्जियस की टर्म जो है वो इस्तेमाल की है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट द क्लास स्ट्रगल would eventually lead to the overthrow of capitalism and the establishment of fascism and communism। The correct option is communism। वो कहता है कि जो क्लास स्ट्रगल है वुड इवेंचुअली लीड टू द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिज्म। तो जो वर्किंग क्लास है और जो रूलिंग क्लास है सरमायादाना निज़ाम के अंदर, उसके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाएगा कि आखिरकार जो है उस कन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो कैपिटलिज्म है उसको आउट कर दिया जाएगा सिस्टम से, और उसकी जगह पे जो है कम्युनिज्म को जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जब कार्ल मार्क्स के मुताबिक कि जब इस क्लास जो कन्फ्लिक्ट होगा उसमें कैपिटलिज्म जो है उसको ख़त्म करके जो नया सिस्टम लाया जाएगा वो कम्युनिज्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स थ्योरी द स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। बहुत अहम क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के नज़रियात के मुताबिक द स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड, ये ऑप्शन गलत है। द स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये भी गलत है। द स्टेट इज़ ग्रोथ नॉट ए मेक। तो स्टेट की जो है वो ग्रोथ हुई है, उसको बनाया नहीं गया। द स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द इकनॉमिक फैक्टर। तो स्टेट जो है वो इकनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बनाई गई हैं। ऑप्शन डी जो है डेट इज़ करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स के मुताबिक द स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द इकनॉमिक फैक्टर। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स। नीचे कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, आपने बताना ये है कि इन बुक्स में से कौन सी किताब जो है कार्ल मार्क्स की नहीं लिखी हुई। नंबर 1 जर्मन आइडियोलॉजी, ये कार्ल मार्क्स की किताब है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की किताब है। पेरिस
मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भी कार्ल मार्क्स की किताब है। पॉवर्टी ऑफ यूटोपिया, तो ये किताब जो है ये कार्ल मार्क्स की नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स? द करेक्ट आंसर इज़ डी। तो पॉवर्टी ऑफ यूटोपिया जो है डेट इज़ नॉट रिटन बाय कार्ल मार्क्स। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इस वीडियो के अंदर जो है हमने कार्ल मार्क्स की जो लाइफ हिस्ट्री है और उसकी जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, उसकी जो इकोनॉमिक आइडियालॉजी है या उसकी जो सोशल आइडियालॉजी है, उसकी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ MCQs को शामिल किया गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर सी कावज़ पसंद आएगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई ओपिनियन है तो लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट अगर कार्ल मार्क्स के बारे में कोई नई वीडियो जो है किसी और मौजू के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जो है उसकी निशानदेही कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपको कार्ल मार्क्स के ऊपर जो है एक नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है उसको समझने में जो है वो मदद मिल सके। हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है मिलती रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।